बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिन 4 टिप्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो 4 टिप्स इस मौजू का अहाता करती हैं कि कैसे हमने किसी भी फील्ड में जॉब हासिल करनी है या जॉब इजीली हासिल करनी है। अच्छा, ये चारों वो टिप्स हैं। जब मैं अपने करियर को देखूं तो मुझे लगता है कि ये चारों वो काम हैं जिनकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में 90% ऑफ द टाइम जो जॉब्स की जिन बिजनेसेस के साथ एज अ कंसल्टेंट काम किया या जिन लोगों के साथ बिजनेस किया, वो 90% ऑफ द टाइम इन 4 चीज़ों के ऊपर अमल करने की वजह से ही वो मुमकिन हो पाया। या यूं समझ लीजिए कि वो जितना काम मैं कर पाया उनकी रीज़न 90% ये 4 एलिमेंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर 1 इज़ योर सोशल प्रेजेंस। सोशल प्रेजेंस आपकी होना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। आइदर इट इज़ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। प्रोफेशनली आपको लिंक्डइन पे होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप फेसबुक के ऊपर भी हैं तब भी आपको प्रोफेशनल लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उन लोगों की फ्रेंड लिस्ट में आपका शामिल होना या उन लोगों का आपकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल होना, और आप लोगों का आपस में इंटरेक्शन, आप लोगों का एक दूसरे के साथ कोई मुलाकात वगैरह होना, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। इसलिए कि जितना आपका हल्का अहबाब, जितनी आपके कॉन्टेक्ट लेस, जितना आपके कनेक्शंस वो बड़े होंगे, ज़्यादा होंगे, बहुत से लोगों के साथ होंगे, प्रोफेशनल्स के साथ होंगे, उतनी आपके पास जॉब लैंडिंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होगी। कोई आपको इन्हीं में से अप्रोच कर सकता है या आप इन्हीं में से किसी को अप्रोच कर सकते हैं कि मुझे जॉब की इस वक्त ज़रूरत है। नंबर 2 इज़ डिजिटल नॉलेज। आज के दौर में, स्पेसिफिकली आज के दौर के अंदर, आपको चाहे किसी भी फील्ड में जाना है, वो फार्मास्यूटिकल है, वो लॉ है, वो कोई भी फील्ड है, वो बिजनेस है, वो मार्केटिंग है, वो फाइनेंस है, आपको जिस भी फील्ड के अंदर जाना है आपको डिजिटल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इवन एक टाइम था कि एचआर के लोग समझते थे कि हमें डिजिटल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। आज उन्हें भी मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनका होना इसलिए ज़रूरी है कि वो वहाँ से रिक्रूटमेंट ईजिली कर पा रहे होते हैं। तो डिजिटल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि मैं अपनी फील्ड के अंदर अपनी फील्ड के लोगों को कहाँ से अप्रोच कर सकता हूँ और अपनी फील्ड का काम डिजिटली किस तरीके से बेटर वे में कर सकता हूँ। नंबर 3 इज़ नेटवर्किंग। वो जो हम लोगों ने डिजिटल नॉलेज के ज़रिए और सोशल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए एक अपना कॉन्टैक्ट और कनेक्शन बिल्ड किया है, इन लोगों के साथ अब फिजिकल नेटवर्किंग, इनसे मीटअप्स होना, इनके पास जाना या उन्हें अपने पास बुलाना, इनके साथ बैठ के खाने खाना, गपशप करना, इन लोगों से मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बातचीत करते रहना, इनसे मशवरा लेना, इनसे ओपिनियन लेना, या इन लोगों को किसी ना किसी बहाने से अप्रोच करते रहना, मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर इन्हें मैसेजेस करना। वो इनकी बर्थडे हो सकती है, वो कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, वो कोई 14 अगस्त आ सकता है तो आप उनको यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश कर दीजिए। ईद के ओकेजन्स आते हैं तो आप ईद की मुबारकबाद दे दीजिए। रमज़ान में आप उन्हें किसी किस्म के गिफ्ट भेज सकते हैं। कुछ भी नेटवर्किंग, 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 आपकी नेटवर्किंग, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। मैं पहले भी एक वीडियो में ये बात कर चुका हूँ और बार बार इस चीज़ को इसीलिए दोहराता हूँ कि आपका नेटवर्क जो है यही आपका हाथ पकड़ के आपको किसी भी मंजिल तक पहुंचा पाता है। बाज़ 90% आपका नेटवर्क आपके काम आ रहा होता है। क्यों काम आ रहा होता है? क्योंकि आपको अगर इनमें से किसी को किसी फर्द की ज़रूरत है और आपके अंदर वो स्किल्स, वो एबिलिटी, वो एटीट्यूड, वो बिहेवियर मौजूद है और इन्हें इस बात का इल्म है, तो ये आपको खुद अप्रोच कर लेंगे। और अगर आपको ज़रूरत है किसी फील्ड में जंप इन करने की, किसी फील्ड की जॉब हासिल करने की, और आपको लगता है आपके नेटवर्क में कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास कोई जॉब ओपनिंग है या उसके रेफरेंस में कहीं जॉब ओपनिंग हो और वो आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी दिलवा सकता है, तो आप उसको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन, सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबिलिटी, डिजिटल नॉलेज होना, एंड थर्ड नेटवर्किंग, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग। फोर्थ, जिस फील्ड में आप जॉब लेने जा रहे हैं या यूं कह लीजिए जिस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, आपका सोशल प्लेटफॉर्म से उसमें हेल्प मिल गई, आपके डिजिटल स्किल से आपको हेल्प मिल गई, आपके नेटवर्क की वजह से हेल्प मिल गई। लेकिन अब आप इंटरव्यूअर के पास पहुंच गए हैं, आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए हैं, आपने उसको इंटरव्यू देना है, तो वो किस बेसिस के ऊपर होगा? वो जो बेसिस हैं उनकी, वो आपको पता होना जरूरी है। और उसमें जब जो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है वो ये कि जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी जेडीज क्या है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो आपको पहले पता हो, वो कंपनी काम क्या करती है, जिस पोजीशन पे वो हायरिंग करने जा रही है उस पोजीशन से उन लोगों के जहन में क्या है कि इस बंदे ने क्या हमारे लिए काम करना है, क्या वैल्यू क्रिएट करनी है। तो वो वैल्यू क्रिएशन के जितने पॉइंट्स हैं उस जेडीज के अगेंस्ट, उस पोजीशन के अगेंस्ट, उस कंपनी की
प्रोडक्ट के अगेंस्ट या उस कंपनी की जो आप समझ लीजिए कि जितनी वर्किंग है, वर्क फ्लो है, उसके अगेंस्ट आप क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, ये होमवर्क करके चले। आपको पता हो कि कहाँ पे मेरी पोजीशन के अगेंस्ट गैप है, इस गैप को मैं अपनी स्किल्स के जरिए कैसे फिल कर सकता हूँ, इसका आपने होमवर्क किया हो, इसके ऊपर आपने पूरी रिसर्च की हो और उसके आपने कुछ स्टेप्स बनाए हो, आप उनके सामने इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो और उसको बताएं कि ये गैप मैंने बाहर बैठे हुए फील किए हैं और मुझे लगता है कि ये 4 5 6 स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम इस गैप को फिल कर सकते हो और मैं आपके लिए इस पोजीशन के लिए एक बेस्ट रिसोर्स बन सकता हूं। तो ये 4 बातें अपनी जिंदगी के अंदर अगर आप अमल करना शुरू करते हैं, इसके ऊपर 4 चीजें ऐसी जो आपको इजीली किसी भी फील्ड की जॉब दिलवा दे। रिपीट कर रहा हूँ, सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी अवेलेबिलिटी, डिजिटल की स्किल्स, नेटवर्किंग एंड देन इंटरव्यू से पहले उस कंपनी का नॉलेज होना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जॉब। थैंक यू सो मच।